वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिमित इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के दूसरे चैप्टर की, दूसरे सेशन की। आज मैं आपको जो पिछला चैप्टर है वो कंप्लीट कराऊंगा तथा नया चैप्टर इंटरनेट शुरू करूंगा, तो उसे आप ध्यान से पढ़ें। और गाइस, मेरी बात को आप बिल्कुल बिलीव माने, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ए टू जेड बिल्कुल जिस जिस पॉइंट की तरह हम पढ़ रहे हैं वो पूरा टू द पॉइंट ही पेपर में इस तरह पूछा जाता है। आप यहाँ से पढ़ने के बाद जब आप 10-15 क्लासेस पढ़ लें, उसके बाद आप कोई भी बैंकिंग का पेपर या जो भी वनडे एग्ज़ाम का कंप्यूटर का पेपर होगा उसे आप सॉल्व करके देखिएगा। आप निश्चित ही श्योर हो पाएंगे कि ये दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो बने रहिए मेरे साथ। हम लोगों ने कल पढ़ा था सिस्टम यूनिट के बारे में। सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं कंप्यूटर के, वह सिस्टम यूनिट कहलाता है। यानी कि सीपीयू जो है आपका, वो सिस्टम यूनिट कहलाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में जो कीवर्ड आया था वो ये आया था कि अ बॉक्स विच कंटेन्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो आप बताएंगे दिस इज अ सिस्टम यूनिट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनकी बात जो की गई है, तो जो बात की गई है जिन कंपोनेंट्स की, वो हैं आपके सीडी रोम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम रोम, सीमॉस, एसएमपीएस एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं आपके सिस्टम यूनिट के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे कीवर्ड, जितने भी वर्ड यहाँ पर आए हैं नए, वो हम मेमोरी में पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था बायोस के बारे में, तो बायोस का फुल फॉर्म वहाँ पे रह गया था। तो बायोस का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इट्स अ बायोस। बायोस बेसिकली आपका सेकंड प्रोग्राम था जो कि बूटिंग में रन होता है। तो याद कर लीजिए बायोस का फुल फॉर्म भी आप। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेरिफेरल्स जो है होते क्या हैं? पेरिफेरल्स आर विच डिवाइसेस विच इज़ डायरेक्टली कनेक्ट टू द सिस्टम यूनिट, जो कि क्या है, बाहरी तौर पर, एक्सटर्नली तौर पर सिस्टम यूनिट से कनेक्टेड होते हैं। एक्सटर्नली तौर पर, बाहरी तौर पर कनेक्ट होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके पेरिफेरल्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड जो है आप बाहर देख पाते हो, सीपीयू के बाहर कनेक्टेड होता है। आपका माउस बाहर कनेक्टेड होता है, स्पीकर बाहर कनेक्टेड होते हैं, प्रिंटर बाहर कनेक्टेड होता है, आपका इस मॉडेम बाहर कनेक्टेड होता है। जी दस ऑल आर कॉल्ड टू बी पेरिफेरल्स। मॉनिटर भी आपका जो है पेरिफेरल्स डिवाइसेस है। तो पूछा जा, ये पेरिफेरल्स जो हैं आपके सिस्टम यूनिट से बेसिकली किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट बाय यूजिंग। तो आंसर था वहाँ पर पोर्ट। पोर्ट के द्वारा जो है ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं सिस्टम यूनिट से। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। अब हम बात करने जा रहे हैं पोर्ट की। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट बेसिकली एक तार है जो कि आप देखते होंगे यूजुअली आपका जो आप मोबाइल चार्जर जो है, दैट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पोर्ट। तो पोर्ट जो है दो प्रकार का होता है। एक है यूएसबी टाइप, दूसरा है आपका PS2 टाइप। तो यूएसबी टाइप जो चार्जर है आप देखते हैं, उसमें आपका क्या होता है, चौकोर हुड होता है, कुछ इस तरह से हुड होता है बेसिकली। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का यूएसबी होता है। आप ये देख पा रहे हैं, ये यूएसबी है। इस तरह का जो पोर्ट है यूएसबी पोर्ट कहलाता है। और दूसरा टाइप का जो पोर्ट होता है वो आपका कहलाता है PS2 पोर्ट। तो PS2 पोर्ट जो है इस समय पुराना हो गया है। जैसे देखा आपने कि यूएसबी पोर्ट जो है चौकोर टाइप का होता है, उसी तरह से PS2 पोर्ट जो है गोल्ड होता है। बेसिकली काम दोनों का क्या है? पोर्ट का काम होता है किसी एक कंप्यूटर से दूसरे डिवाइसेस में, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डेटा को ट्रांसफ़र करना। तो पोर्ट द्वारा किसी भी आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस में अंदर या बाहर आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। पोर्ट में यही अंतर होता है कि पोर्ट के द्वारा आप अंदर भी डाल सकते हैं, आप इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं पोर्ट के थ्रू किसी बाहर एक्सटर्नल डिवाइसेस में। बट बेसिकली बस में क्या डिफरेंस है? बस क्या करती है? दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनसाइड डेटा ट्रांसफ़र। कंप्यूटर के अंदर अंदर अगर डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है
तो उस पर उधर क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, बस रिस्पॉन्सिबल करता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनसाइड द कंप्यूटर डेटा ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल बाई, तो बताएंगे आप बस के द्वारा। यदि पूछा जाता है द डेटा ट्रांसफ़र इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इज़ पॉसिबल बाई, तो वहाँ पर आप आंसर बता पाएंगे पोर्ट। तो ये तो था पोर्ट। अब हम बात करते हैं सीमॉस की। सीमॉस है क्या? आपने देखा होगा जब भी आपका कंप्यूटर बंद भी रहता है, पर तब भी आप देखते हैं कि उसका जो टाइम आपने सेट किया हुआ है वो टाइम हमेशा चलता रहता है। कैलेंडर भी मेंटेन रहता है। आप जो डेट आप क्या कंप्यूटर आप 10 दिन बाद खोलिए, पर आपका जो डेट और टाइम है हमेशा मेंटेन रहता है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? बेसिकली आपका एक वहाँ पर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका नाम है सीमॉस, जिसका फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये जो एक डिवाइस है ये आपका सिस्टम यूनिट में पाया जाता है। ये डेवलप किया गया फ्रैंक वैन लेस के द्वारा 1967 में, और ये जो है आपका मदरबोर्ड में प्लेस होता है। क्या सीमॉस करता क्या है, एक सेल की तरह कार्य करता है। बेसिकली इसे सेल भी कहा जाता है, सीमॉस को बैटरी भी कहा जाता है। ये आपके कंप्यूटर में क्लॉक को मेंटेन करता है, क्लॉक के संबंधित जो भी टाइम है उसे मेंटेन करता है। साथ के साथ आपका कैलेंडर का डेटा जो है उसे भी मेंटेन करता है। और साथ के साथ जो आपका बूटिंग का ऑर्डर, बेसिकली बूटिंग में जो आपके प्रोग्राम रन कर रहे थे वो कौन सा प्रोग्राम पहले रन करेगा, कौन सा बाद में रन करेगा, उसकी जानकारी भी कौन रखता है? सीमॉस रखता है। तो सीमॉस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम मैनेजमेंट, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलेंडर मैनेजमेंट, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बूट ऑर्डर, एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर CGA VGA सेटिंग्स। CGA VGA सेटिंग्स मतलब क्या है कि आपका कलर की और वीडियो की जो ग्राफिक्स है उसको मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करके रखता है कि किस तरह के कलर डिस्ट्रीब्यूशन होना है, किस तरह का पिक्चर शो होनी है किसी वीडियो में, किसी कलर में, किसी पिक्चर में या फिर किसी वीडियो में किस तरह का कलर डिस्ट्रीब्यूशन है या किस तरह के पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन है। बेसिकली उसको मेंटेन करती है आपकी CGA VGA सेटिंग। बेसिकली सीमॉस जो है इसे मैनेज करता है। तो CGA का फुल फॉर्म है कलर ग्राफिक एडेप्टर। CGA का फुल फॉर्म है कलर ग्राफिक एडेप्टर, जबकि VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। तो ये था आज का, ये चैप्टर समाप्त होता है जो कि आपने पढ़ा कंप्यूटर एंड इट्स इंटरनल प्रोसेस। अब जो नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंटरनेट। तो इंटरनेट पढ़ते हैं। इंटरनेट बेसिकली आप लोग बहुत ही पॉपुलर हो गए इस वर्ड से, लेकिन आज हम जो है इंटरनेट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इंटरनेट लगभग 2 से 3 या 4 दिन भी जो है चल सकता है। मेरे वीडियोज़ जो हैं लगातार आते रहेंगे क्योंकि मैं वर्किंग में हूँ, तो जब भी मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों से बराबर कनेक्टेड रहूँगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और मैं दावा करता हूँ कि मेरे बात जो कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली इंटरनेट जो है, यहाँ इसका एक नेम के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेट को आप इंटरनेट वर्क भी बोलते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोलते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट के कई सारे नामों से इंटरनेट को जाना जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ऐसा नेटवर्क जो कि नेशंस को, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट नेशंस को जोड़ता है, कनेक्टेड करता है, उसे क्या कहते हैं? दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट। तो वो इसका दिस इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द इंटरनेट। तो बेसिकली आप याद रखिएगा, किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन घुमा सकता है कि इंटरनेट वर्क क्या कहलाता है या इंटरनेशनल नेटवर्क क्या कहलाता है, तो बता पाएंगे आप। बेसिकली इंटरनेट से मतलब क्या है? When connected to or more network makes an network। बेसिकली है क्या कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और वो कंप्यूटर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे,
और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। इस तरह से पूरा एक नेटवर्क जिससे कि सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस तरह का एक क्या है नेटवर्क क्रिएट होता है। और ये पूरा वर्ल्ड वाइड है। बेसिकली ये जो नेटवर्क है सभी कंप्यूटर्स को एक सीरीज़ में जोड़ता है। तो दस होल नेटवर्क इज़ नोन एज टू बी इंटरनेट। तो आप समझ पाए होंगे इंटरनेट में आईपी जो एक वर्ड आता है, आईपी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म पूछ लिया था कई बार, तो बता पाएंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। बेसिकली आप जब भी किसी से आदान प्रदान करेंगे, आपने देखा होगा दो देशों के बीच प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मीन्स एक प्रकार का रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जिसके द्वारा आदान प्रदान विनिमय जो है हो पाता है। तो ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है बेसिकली, जो कि आपको अथॉरिटी देता है आपको डेटा ट्रांसफ़र की, आपको कम्युनिकेशन की। तो ये दिस इज़ नोन एज टू बी योर आईपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल। तो ये आप अच्छे से जान पाएँ। आईपी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? तो इंफॉर्मेशन हाईवे जो है, इंफॉर्मेशन का हाईवे हमेशा क्या कहलाता है? इंटरनेट को ही कहा जाता है इंफॉर्मेशन का हाईवे। इंफॉर्मेशन जहाँ पर चलती हो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन का हाईवे क्या है? इंटरनेट है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंटरनेट की यहाँ पे बताया गया कि अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट लिंक्स मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। जब एक ऐसा नेटवर्क कंप्यूटरों का जो कि दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटर्स से जुड़ा होता है पूरे विश्व में, इस नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। जब सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से लिंक होते हैं पूरे विश्व में, तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे इंटरनेट कहा जाता है। समझ पाए होंगे आप बात को। अब यहाँ एक बात आती है क्लस्टर। क्लस्टर बेसिकली क्या है? एक कंपनी के कंप्यूटर, एक कंपनी या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर जो कि एक दूसरे से लूजली कनेक्टेड हैं। लूजली मतलब ये कि एक वायर से कनेक्टेड हैं और वो अपने में ही आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्लस्टर कहलाते हैं। यहाँ पे जब ये वर्ड याद रख लीजिए, जब भी लिखा हो कि अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स विच आर लूजली कनेक्टेड, दस लूजली वर्ड जब लिखा हो तो आप आंसर लगाएंगे क्लस्टर। और यदि लिखा हो द सेट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर विच इज़ कनेक्टेड विच इज़ लिंक्स विद डिफरेंट कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड, दिस इज़ नोन एज टू बी योर इंटरनेट। सो दिस इज द बोथ डिफरेंट वर्ड जो कि आप याद रखें। अब देखिए, आप देख पाते हैं कि अभी इस समय जो है वीडियो कॉल और वीडियो चैट जो है दिस इज़ वेरी पॉपुलर। तो ये जो पॉसिबल होता है वो किसके द्वारा पॉसिबल होता है? इंटरनेट टेलीफोनी के द्वारा पॉसिबल होता है, जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं इंटरनेट के थ्रू। अब देखिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट कभी बड़ी आई लिख देते हैं और कभी छोटा आई लिख देते हैं। वैसे इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अगर हम इंटरनेट छोटा आई और बड़ा आई के द्वारा लिखेंगे तो दोनों का मतलब अलग हो जाएगा। देखिए, अगर हमने स्मॉल इंटरनेट आई लिखा है तो हो जाएगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क। जैसे कई सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं, उन सब का नेटवर्क जो है इंटरनेट है। तो मतलब सभी नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो स्मॉल आई इंटरनेट है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क के नेटवर्क्स को बेसिकली। जबकि इंटरनेट जो है वो बेसिकली नेम है वर्ल्ड वाइड वेब का। www का ये स्पेशल नेम है इंटरनेट, जो कि हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली याद रखिए कि हमें हमेशा इंटरनेट लिखना है कैपिटल लेटर वाला। मैंने प्रयास किया है इसमें लिखने का, लेकिन जहाँ पर भी हम इंटरनेट की चर्चा करेंगे और स्मॉल लेटर में लिखा हो तो आप कैपिटल लेटर ही समझिएगा। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अब इंटरनेट जो है दो प्रकार का होता है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट मीन्स जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर पाए जाते हैं वो सारे के सारे जब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो दिस इज़ कॉल्ड टू बी योर इंट्रानेट। वो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। जबकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर ऐसे पूछिए, और ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के, ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन के, इस तरह से पूरे विश्व में जब एक सारे कंप्यूटर जो हैं एक दूसरे से लिंक हो जाएं, सभी एक दूसरे से लिंक हो जाएं, तो इस तरह का जो लिंकअप है वो कहलाता है बेसिकली एक्स्ट्रानेट। जब सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपने आप में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रानेट कहलाता है। मतलब जब सारे इंट्रानेट मिलकर क्या बनाते हैं? एक्स्ट्रानेट बनाते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क हैं जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा नेटवर्क कहलाते हैं, एक्स्ट्रानेट कहलाते हैं। जबकि किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्राइवेट कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वो इंटरनेट कहलाते हैं। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट बेसिकली। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ग्रांटिंग एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस द वेब पेज इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द एक्स्ट्रानेट। अब यहाँ पे जो वर्ड पूछा गया, जो कीवर्ड पूछे गए थे क्वेश्चन में, वो ये पूछे गए थे कि आपको परमिशन देना किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेज को खोलने की या उसके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है और एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो परमिशन ग्रांटेड की गई कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इस वाली ऑर्गेनाइजेशन से डेटा जो है ले सके, तो ये कौन पॉसिबल करा पाता है? बेसिकली जब दो ऑर्गेनाइजेशन का बीच का डेटा ट्रांसफ़र होता है या उनके बीच में जो नेटवर्क क्रिएट होता है तो वो एक्स्ट्रानेट कहलाता है। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा था तो आप इसमें जवाब दे पाएंगे एक्स्ट्रानेट। ग्रांटिंग एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस द वेब पेज इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द एक्स्ट्रानेट। तो आप लोग समझ पाए होंगे। अब जो प्राइवेट नेट हैं, प्राइवेट नेटवर्क है, वो किसके द्वारा जुड़ा होता है? बेसिकली होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है मेन सर्वर। मेन सर्वर जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन होता है बेसिकली, और जितने भी और भी अदर कंप्यूटर जो होते हैं तो बेसिकली करते क्या है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट होते हैं। अलग अलग टाइप के मॉडल होते हैं जिससे कि ये कनेक्टेड होते हैं। तो अब इससे जो भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जुड़े होगी एक दूसरे के सर्वर से जुड़ी होगी, तो जो भी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में होगा। बाकी इस सर्वर से जो भी कंप्यूटर लिंक होगा उससे भी हम डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि प्राइवेट नेटवर्क में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर या मेन सर्वर से जुड़े होते हैं। क्लियर हो पाया होगा बात को, जिस तरह मैंने आपको फिगर आउट करके दिखाया। प्रॉक्सी सर्वर है क्या? इट इज़ कनेक्ट द प्राइवेट सर्वर टू मेन सर्वर। ये क्या करता है? प्रॉक्सी सर्वर जो है वो मेन सर्वर को कनेक्ट करता है प्राइवेट सर्वर से। ये प्राइवेट सर्वर है और ये सपोज मेन सर्वर है, तो इन दोनों के बीच में जो भी लिंकअप होता है वो किसके द्वारा पॉसिबल हो पाता है? प्रॉक्सी सर्वर के द्वारा लिंकअप हो पाता है। टू प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेजेस जो सपोज क्लाइंट सर्वर मतलब क्या है कि सपोज कोई एक यूज़र यहाँ बैठा हुआ है, उसे को कुछ देखना है, तो ये हो गई क्लाइंट रिक्वेस्ट। जो उसे देखना मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्लाइंट देखना चाह रहा है कोई पेज किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर से। तो ये कौन पॉसिबल करा पाता है? प्रॉक्सी सर्वर पॉसिबल करा पाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस तरह पूछा गया, टू प्रोसेस द क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेजेस। तो ये कौन पॉसिबल करा पाएगा? प्रॉक्सी सर्वर। टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड यूज़र। अब क्या है, प्रॉक्सी सर्वर का एक काम तो ये हो गया, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो है मेंटेन करता है, उसको जो है रिस्पॉन्स करता है प्रॉक्सी सर्वर। दूसरा करता क्या है, प्राइवेट सर्वर को मेन सर्वर से जोड़ने का काम भी प्रॉक्सी सर्वर का है। तीसरा काम जो है आपका प्रॉक्सी सर्वर का, ये क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी कैसी? सिक्योरिटी ऐसी कि अनऑथराइज, जिसको अथॉरिटी प्राप्त ना हो,
वो यूज़र डेटा नहीं चुरा सकता। ये काम भी कौन करता है? प्रॉक्सी सर्वर करता है। ऐसे तो मान लो सपोज सभी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कोई भी किसी से डेटा ले सकता है ना। तो इस सब को रोकने के लिए इसका रोकने का काम भी किसका है? प्रॉक्सी सर्वर का है, जो कि सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा गया, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट द अनऑथराइज यूज़र। तो आप बता पाएंगे ऑप्शन होगा प्रॉक्सी सर्वर, तो आप वहाँ पे ऑप्शन लगा पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। आप लोग बने रहिए इसी तरह से, आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। और कंप्यूटर दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बस इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। और बेसिकली है क्या कि जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा पोर्शन है कंप्यूटर का। अगर आपको कंप्यूटर अच्छा से आता है, देन यू ईज़िली क्रॉस द कट ऑफ मार्क्स। बेसिकली कट ऑफ मार्क्स आप यहाँ से जो है अच्छे नंबर ला करके कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हो। तो इसीलिए आप जो है इस पूरा सेशन जो आप बढ़िया तरीके से पढ़ें, लिखें कॉपी पर, नोट डाउन करें। और जो भी आपको नहीं आता है, अगर अच्छा लगता है तो अप्रिसिएशन के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। बाकी बने रहिए मेरे साथ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो है 1969 में यूएस कंपनी थी एरपा। एरपा बेसिकली जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एरपा का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक एजेंसी थी यूएस आर्मी की, जिसने क्या किया, एरपा नेट बनाया था। बेसिकली उनने उस समय जो नेट बनाया था उसका नाम क्या था? एरपा नेट। एरपा नेट जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट भी कहते हैं। तो उन्होंने जब इंटरनेट बनाया तो यूएस आर्मी के लिए लॉन्च किया गया। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लैरी रॉबर्ट के द्वारा। लैरी रॉबर्ट जो थे उन्होंने इंटरनेट को उस समय बनाया। और जब इंटरनेट बना तो जो वैन जो है, बेसिकली 3 प्रकार के नेटवर्क जो होते हैं, जब हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो इंटरनेट और वैन जो है स्टार्ट हुआ बेसिकली 4 वेबसाइट से। 4 ही साइट थी जिससे कि इंटरनेट चालू हुआ। बाद में तो बहुत सारी वेबसाइट अब देखते हैं आप अपनी खुद की भी वेबसाइट बना सकते हैं, आपका खुद का यूआरएल लेकर। तो यहाँ से इंटरनेट की शुरुआत होती है बेसिकली यूएस आर्मी के बेस सेंटर से। और ये जो है उस समय सिर्फ और सिर्फ यूएस आर्मी के लिए ही बनाया गया था, तो यूएस आर्मी ही इसका प्रयोग करती थी। तो पहला जो मैसेज था इंटरनेट पर जो कि भेजा गया वो था LO। LO का कोई मतलब नहीं होता, सिंपली आप भी कुछ इन्वेंट करें तो आपने ऑब्वियसली ऐसे कुछ भेज दिया, तो वही LO जो है भेजा गया था। तो जो पहला मैसेज भेजा गया इंटरनेट पर वो LO भेजा गया। इंटरनेट बेसिकली TCP/IP मॉडल पर कनेक्टेड होता है। जितना भी जो नेटवर्क है आपका, बेसिकली कंप्यूटर जो है जो इंटरनेट बेसिकली आपका काम करता है वो TCP/IP मॉडल पर काम करता है, जुड़ा होता है एक दूसरे कंप्यूटर से। तो इस तरह का जो नेटवर्क है जिसमें सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से लिंक हैं, ये जो है आपका TCP/IP नेटवर्क है। और ये जो है आपका OSI मॉडल है जिसमें सिर्फ 2 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से कई सारे जो है नेटवर्क मॉडल होते हैं जिस तरह से आप डेटा का आदान प्रदान करते हैं। बेसिकली इंटरनेट क्योंकि वर्ल्ड वाइड है तो यहाँ पर सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कभी भी कि इंटरनेट बेस्ड ऑन द TCP/IP मॉडल, तो आप हमेशा याद रखें कि इंटरनेट हमेशा TCP/IP मॉडल पर ही बेस्ड होता है, या जो नेटवर्क जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो TCP/IP नेटवर्क पर ही कनेक्टेड होते हैं। TCP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया कई बार। तो TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है TCP का फुल फॉर्म। इंटरनेट इज़ बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन मॉडल। इंटरनेट जो है वो क्लाइंट
सर्वर एप्लीकेशन मॉडल पर आधारित होता है। इंटरनेट किस पर आधारित होता है? क्लाइंट सर्वर पर। बेसिकली क्लाइंट अगर जब तक रिक्वेस्ट नहीं मांगेगा, क्लाइंट का एक मतलब जो भी कंप्यूटर है उससे जब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक दूसरा सर्वर जो है कैसे आपका कोई भी डेटा दे देगा। भाई किसी भी चीज़ को आप इंफॉर्मेशन को लेने के लिए पहले होना तो चाहिए आदमी, जब वो लेगा तभी तो दूसरा दे पाएगा। तो बेसिकली है क्या कि इंटरनेट जो है आपका क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन मॉडल पर आधारित होता है। डेटा का ट्रांसफ़र जो है वो इंटरनेट में पैकेट के फॉर्म में होता है। जो आपके भी डेटा को है वो अलग अलग साइज़ के पैकेट्स में, मैं यहाँ जैसे बता रहा हूँ कि ऐसे टुकड़ों में जो है डेटा का टाइप में टुकड़ों में बेसिकली होता क्या है कि आप लोग फिज़िक्स की भाषा में समझें, फोटोन्स में जो है तोड़ा जाता है। ऐसे इस तरह से टुकड़ों में तोड़ करके जो है इंटरनेट में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये भी पूछा गया कि डेटा किस फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट में, तो वेरिएबल साइज़ पैकेट में जो है आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। इन 1989 इंटरनेट फर्स्ट टाइम यूज फॉर द कमर्शियल पर्पज़ इन यूएसए। पहली बार कॉमर्शियल पर्पज़ में भी कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए बेसिकली आपका 1979 में जो है इंटरनेट यूज किया गया पहली बार। और भारत में 1995 में 1 जुलाई को इंटरनेट जो है आया। कौन लेके आया? अभी जो आप BSNL देखते हैं उसी तरह से VSNL एक कंपनी है। बेसिकली BSNL का ही विदेश का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी की जो है सब्सिडरी मान लीजिए एक प्रकार से। BSNL की जो विदेश में है VSNL, जिसका फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड, वो 1 जुलाई 1995 को जो है इंटरनेट भारत लेकर आया। और तब लोगों ने यहाँ पर भारत में इंटरनेट का यूज किया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्योंकि इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कई बार पूछा गया कि फादर ऑफ इंटरनेट के फादर कौन है? तो यहाँ पर आप बताएंगे विंडसर्फ जो हैं बेसिकली इंटरनेट के फादर कहे जाते हैं। जबकि खोज करने की लैरी रॉबर्ट ने जो है इंटरनेट की खोज की, एर्पानेट जो है उन्हीं ने बनाया। तो है क्या कि आप जो भी यहाँ पे 3 वर्ड हैं, ब्राउजिंग, नेविगेशन और सर्फिंग। तो नेविगेशन, ब्राउजिंग और सर्फ जो है होते क्या हैं? आप कंप्यूटर में आप जो भी सर्च करते हो गूगल पे जो भी आप सर्च करते हो बेसिकली सर्चिंग को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग कहते हैं। नेट पे जो भी आप ढूंढते हो इन्फॉर्मेशन, जो सर्च करते हो, उस सर्च करने की प्रक्रिया को कहते हैं ब्राउजिंग, उसी को कहते हैं नेविगेशन और उसी को कहते हैं सर्फ। ये तीनों वर्ड जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर जो खोजने की तकनीक है उसे कहा जाता है। और जो सर्फ वर्ड है बेसिकली विंड सर्फ के नाम पर ही सर्फ वर्ड जो है, सर्फिंग वर्ड जो है आया। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए और भी सेशन। कंप्यूटर इंटरनेट जो है लगभग 3 से 4 सेशन जो है हमारे आएंगे। तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।